चाणक्य नीति के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में चाणक्य सम्मान का महत्व बताते हुए लिखते हैं कि नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग दौलत और इज्जत दोनों चाहते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोग केवल सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च वर्ग के लोगों की असली दौलत होती है। जिस प्रकार एक दीपक अंधेरे का भक्षण करने की वजह से काला धुआं बनाता है, ठीक उसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, मतलब सात्विक, राजसिक या तामसिक, उसी प्रकार के विचार हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार जो जल बादल को समुद्र देता है वो बहुत ही मीठा होता है और बादल वर्षा करके उस जल को पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को देता है, फिर उसे समुद्र में लौटा देता है, उसी प्रकार एक विद्वान पुरुष को अपनी संपत्ति केवल योग्य पात्र को ही देना चाहिए, किसी और दूसरे को नहीं। आगे चाणक्य लिखते हैं कि शमशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, शरीर पर मालिश करने के बाद, संभोग करने के पश्चात और दाढ़ी बनाने के बाद जब तक व्यक्ति नहा नहीं लेता वो चंडाल रहता है। जल को भोजन के तुरंत बाद पीना विष पीने के समान होता है, लेकिन यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं तो जल चैतन्य निर्माण करता है। यदि ज्ञान को उपयोग में न लाया जाए तो वो खो जाता है। यदि कोई आदमी अज्ञानी है तो वो भी खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है और एक पति के बिना पत्नी खो जाती है। अगले श्लोक में अभागे व्यक्तियों के बारे में बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि वो व्यक्ति अभागा होता है जो बुढ़ापे में अपनी पत्नी की मृत्यु को देखता है। वो व्यक्ति जो खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होता है वो भी अभागा होता है, और वो व्यक्ति भी अभागा है जो अपनी संपत्ति को संबंधियों को सौंप देता है। क्रोध साक्षात यम है, तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली वैतरणी है, ज्ञान कामधेनु है और संतोष नंदन वन है। इस दुनिया में एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है, लोभ के समान कोई रोग नहीं है और दया के समान कोई गुण नहीं है। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है, हीन आचरण करने से अच्छे कुल का नाश होता है, उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है और पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है। उचित विनियोग ही संपत्ति का गहना होता है। नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना होती है। उत्तम आचरण से व्यक्ति ऊंचे लोक में जाता है और सफलता ही विद्या का आभूषण होती है। एक संतुष्ट राजा, एक असंतुष्ट ब्राह्मण, लज्जा रखने वाली वैश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी विनाश को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार धरती में समाया हुआ जल शुद्ध होता है, उसी प्रकार परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध होती है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध होता है और एक संतुष्ट ब्राह्मण भी शुद्ध माना जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्वता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। उस ऊंचे कुल का कोई सम्मान नहीं जहां बुद्धिमत्ता ना हो, क्योंकि एक नीचे कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विद्या हर जगह सम्मानित होती है। इसीलिए जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं और ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं वो बेकार हैं यदि उनके पास विद्या नहीं है। वो सभी प्लास के उस फूल के समान हैं जो दिखते तो अच्छे हैं पर महकते नहीं। अपने अंतिम श्लोक में चाणक्य यज्ञ की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को भोजन न कराया जाए। ऐसा यज्ञ राज्यों को खत्म कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण नहीं करता है तो यज्ञ उसको खत्म कर देता है, और यदि यजमान लोगों को दान और भेंट नहीं देता है तो वो भी इस यज्ञ के द्वारा खत्म हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मांस खाने वाले, दारू पीने वाले और बेवकूफ लोग आदमी होते हुए भी पशु के समान हैं और ये धरती उन लोगों के भार से दबी जा रही है। इस प्रकार चाणक्य नीति का 8वां अध्याय यही समाप्त होता है। अगर ये बातें आपको काम की लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका पूरे दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद है।